हेलो स्टूडेंट, चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वेक्टर कैलकुलस बात करते हैं अपन। तो यहाँ अपन बात करते हैं वेक्टर की। एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है, हिंदी मीनिंग भी उसका है, उसको हिंदी में अपन बोलते हैं सदिश। देखिए, जब अपन वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के साथ अपने को एक क्वांटिटी और की बात करनी होती है जिसको अपन बोलते हैं स्केलर। इसको हिंदी मीनिंग कहूं तो मैं अदिश। दोनों होते क्या हैं, क्या जरूरत पड़ती है वेक्टर की, क्या अदिश क्या स्केलर होता है, इन चीजों की बात अपन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं। देखना, सबसे पहली बात कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि आप मार्केट गए, आप मार्केट गए, मार्केट में जाके शॉप पे आपने ये कहा मुझे शुगर दीजिए, चीनी दीजिए। आपने मांगी क्या? शुगर। आपने चीनी मांगी दुकानदार से। अब दुकानदार के सामने प्रॉब्लम ये हुई कि वो एक्चुअल में आपको कितनी चीनी, कितनी मात्रा में शुगर दे, कितनी क्वांटिटी में आपको शुगर दे। यानी कि आपको सिर्फ ये कहना सफिशिएंट नहीं होता कि आप अगले को जाके सिर्फ बोलो शुगर दे। अब आपको वो कितनी क्वांटिटी में दे, उसके सामने ये प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में आपको ये बोलना होगा कि 2 केजी या 4 केजी या 1 केजी शुगर आप मेरे को प्रोवाइड दीजिए। एक्चुअल में ये 2 केजी, ये जो माप दिया है यहाँ, ये जो मेजरमेंट जो है, इस मेजरमेंट में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हुई अपने को सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक, इसको अपन मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, ये क्वांटिटी की आवश्यकता है कि कितनी क्वांटिटी शुगर अपने को चाहिए। तो ऐसी जो वैल्यू है, ये जो है इसको बोलते हैं अपन स्केलर। मतलब ये हुआ इन क्वांटिटीज के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड, जिसको अपन फिजिकली मैं बोलने जा रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस है। क्वांटिटी यहाँ मैं मात्रा से लेके जा रहा हूँ कि कितना उसमें कितना मेजरमेंट है उसका, वो मेजरमेंट लेने जा रहा हूँ। वो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में, कितनी, जैसे 2 केजी, 2 केजी क्वांटिटी में शुगर ली है, तो ये जो वैल्यू है 2 केजी, ये क्या है? अपनी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए अपने को एडिशनल क्वांटिटी की, एडिशनल जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको दुकानदार को, शॉपकीपर को, कि एक्चुअल में। अब बात आती है वेक्टर की। वेक्टर क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, आपको मैं एक एग्जाम्पल लेके देता हूं। जैसे आपको ये कहा जाए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप चलकर जाते हैं। जैसे मैंने कहा आप चलकर जाते हैं, चलकर जाते हैं। अब यहां बात ये हुई कि एक्चुअल में चलकर किधर जाते हैं, कितना चल करके जाते हैं, दो बात आती है। दूसरा, अगर मैं कहूं आप 4 किलोमीटर चलकर जाते हैं, देखिएगा जरा, यहां कुछ पता नहीं था, बट यहां ये क्वांटिटी हो गई कि कितना किलोमीटर, कितनी दूरी चल करके, कितना चल करके आप जाते हैं। तो यहां जो चलना जो हुआ, कितना किलोमीटर, ये इसको बोल सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में ये मेजरमेंट हुआ कि कितना। अब एक चीज और है कि ये एक्चुअल में यहां भी सफिशिएंट जानकारी नहीं मिल पाई है। एक्चुअल में ये कहा जाए कि 4 किलोमीटर किधर, अगर ये कहा जाए कि आप 4 किलोमीटर पूर्व या मार्केट की ओर चलकर जाते हैं, देखिएगा जरा, यहां कंप्लीट जानकारी मिल गई आपको। एक तो मिला है कि एक मेजरमेंट मिला है इतनी क्वांटिटी में या इतनी मैग्नीट्यूड के साथ, इस दिशा में, की दिशा में, डायरेक्शन, दिशा का मतलब है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? मार्केट की ओर। यानी ये बात हुई कि अगर आप 4 किलोमीटर चल रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं? मार्केट में। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप किधर जाओगे? मार्केट जाओगे। कितना किलोमीटर चल करके? 4 किलोमीटर चल करके। तो डेफिनेट आपको एक वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए अपने को 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली तो अपने को आवश्यकता होती है मैग्नीट्यूड की, और दूसरी जो है उसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन। 2 क्वांटिटीज, मतलब अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2
वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है, दो प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है, पहली मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को, ऐसे भौतिक राशियों को टोटली को अपन वेक्टर के अंदर रखते हैं या वेक्टर कहते हैं। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। देखिएगा जरा, जैसे मैं बात करने जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेक्टर और स्केलर की आवश्यकता है, वो क्यों है, कैसे है, उसकी बात और करते हैं, अपन देखते हैं। देखिए, अगर आपको कहा जाए एरिया, जैसे मैं बात करूं एरिया, क्षेत्रफल, एरिया जो है, अब आपको कहा जाएगा कितना एरिया, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बात आती है कितना, हाउ मच है, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मच, कितना। अब हाउ मच एरिया की बात अगर मैं करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा, जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर 100 मीटर स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मींस आपको एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल एक क्वांटिटी की आवश्यकता हुई, जो कि है आपकी मैग्नीट्यूड। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा इस डायरेक्शन में इतना एरिया हो सकता है, तो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब एरिया क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ जो है, लेंथ, अब आपको ये नहीं कहा जाता कि इस साइड से इस साइड तक लेंथ, लेंथ जस्ट ओनली कि कितने मीटर, जैसे 2 मीटर, 5 किलोमीटर एटसेट्रा। इसके लिए भी आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती कि इस डायरेक्शन में इतनी लेंथ, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला जाए वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, आपको ये कहा जाए तो वेलोसिटी के लिए आपको ये बताना होगा कितना और किस दिशा में। देखो वेलोसिटी आपको कहा जाए जैसे 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, इन द ईस्ट। मान लीजिए इन द ईस्ट बोल दिया, पूर्व में इतना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की बात जब आती है तो आपको ये बोलना होता है कि वेलोसिटी से आपको ये तो पता चला कि आपको ये कहा जाए कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपको चलना है, बट चलना किस डायरेक्शन में है ये आप जरूर पूछोगे अगले से कि किधर। तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितना और किधर। अगर दो चीज आ रहे हैं कितना और किधर, तो वो क्वांटिटी हमेशा और हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। जबकि अगर ऐसी क्वांटिटी जिसको व्यक्त करने के, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत हो कितना, बट केवल एक क्वेश्चन माइंड में कितना, तो वो क्वांटिटी हमेशा होती है स्केलर। इज इट ओके? ऐसे ही मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, त्वरण, एक्सेलरेशन के लिए भी वही है, किस डायरेक्शन में, कम की ज्यादा, कितना, किस डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि यहां जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें एक छोटी सी क्वांटिटी और जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फोर्स, बल, फोर्स। देखिए फोर्स, आप जब भी आपको फोर्स का माइंड आता है तो आपको पूछा जाता है, आपको कहा जाएगा इतना फोर्स लगाइए, आपको कोई कहे फोर्स लगाइए, तो आपके पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है। तो सबसे पहली बात अपने को चाहिए मैग्नीट्यूड। अब आपको ये कहा जाए कि 5 न्यूटन फोर्स जो है वो आपको एग्जैक्ट करना है। अब आपको ये तो पता चला कि 5 न्यूटन, बट करें किस डायरेक्शन में। अब एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट देखो दो तरीके से, कितने तरीकों से, जैसे कोई ये बॉक्स पड़ा है, इसमें आप 5 न्यूटन जो है वो इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं, या 5 डायरेक्शन इस जो 5 न्यूटन जो है इस डायरेक्शन में एग्जर्ट कर सकते हैं, 5 इसमें कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। मतलब आपको ये बताना होगा कि 5 न्यूटन मतलब मैग्नीट्यूड के साथ, कि कितना के साथ किधर भी आपको बताना पड़े। ऐसी क्वांटिटी जो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक सिंपल में अगर मैं बात करने जाऊं तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है, वो होता है डायरेक्शन का। मतलब स्केलर जो है, स्केलर को चाहिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब बात आती है कि एक्चुअल में इनको रिप्रेजेंट हो कैसे कैसे करें। देखिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का वर्ड यूज किया जाता है।
एरो का जो यूज होता है उस एरो में दो बातें होती हैं। एक तो होता है इनिशियल पॉइंट, एक तो होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट देखना, एरो जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन इनिशियल पॉइंट, और एरो जिस पे खत्म होता है उस पॉइंट को बोलते हैं अपन टर्मिनल पॉइंट। अब बात एक और है, यहां अगर मैं स्पेस की बात करूं, वेक्टर को समझने के लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, वो देखना। जैसे मैं एक लाइन है, एक लाइन जो है उस लाइन की मैं बात करना चाह रहा हूं। ये आपके पास एक लाइन है, स्पेस में मान लीजिए, 2D में मान लीजिए, पर स्पेस में मान करके चल रहा है। देखते हैं इस लाइन की कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन, इसकी दो डायरेक्शन, एक तो ये जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में हो सकती है और दूसरी जो है वो इस डायरेक्शन में हो सकती है। यानी कि अगर मैं इसी की बात करना चाहूं तो मैं इसको अगेन एक और डायरेक्शन ऐसे दे सकता हूं, और वो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली एक लाइन जो है वो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकती है। अब बात आइए, अगर मैं इस लाइन में कहीं पर भी इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं, प्रतिबंधित कर दूं, रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि अगर मैं इस लाइन पर दो ऐसे पॉइंट बना दूं और लिख दूं ए बी और इसको ये रिप्रेजेंटेशन दे दूं या फिर ये, तो यहां जो ये जो लाइन में डायरेक्टेड जो ए बी जो पार्ट है, इस ए बी पार्ट को अपन बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब होता है क्या, डिस्ट रेखाखंड, डिस्ट रेखाखंड एबी को। अब यहां जो बात होती है उसमें जो फर्स्ट जो लिखा जा रहा है और जो बाद में जो लिखा जा रहा है वो भी सिंबल होते हैं। वो पहले देखिएगा, जो ए जो है इसका मतलब है कि जो अपना जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो तो है आपका, इनिशियल पॉइंट जो है वो है ए, और जो टर्मिनल पॉइंट जो है आपका वो है आपका बी। मतलब ये हुआ ए बी अगर लिखा हुआ है तो इस लाइन सेगमेंट को अपन लिखेंगे ए बी वेक्टर। इसका मतलब हुआ ए बी वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट तो हुआ ए और टर्मिनल पॉइंट हुआ बी। अब यहां बात करने जा रहे हैं तीन चीजों की। तीन चीजें कौन कौन सी हैं इस ए बी वेक्टर के लिए, जिसको अपन ने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो कहा है, ए बी और वेक्टर से इसको डिनोट किया है। यानी ये बात हुई कि ए बी वेक्टर अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको ये डेफिनेट पता होगा कि फर्स्ट जो पार्ट है वो इनिशियल पॉइंट है और सेकंड जो है वो टर्मिनेट या टर्मिनल पॉइंट है। अब यहां बात आती है जो तीन में बात करना चाहूंगा, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ लाइन या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और तीसरी जो बात करने जाऊंगा मैं सेंस या सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहां देखने वाली बात क्या क्या है, तीनों के लिए बात करते हैं, इन तीनों की इसके लिए बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो एपी जो लाइन सेगमेंट है, एपी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो ही क्या कहलाएगी, इस वेक्टर की लेंथ कहलाएगी। मतलब इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, अपनी एबी लेंथ। और इस एबी लेंथ को अपन मैग्नीट्यूड, ये जो सिंबल लगा रहे हैं इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड सिंबल। यानी कि इसको पढ़ते कैसे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर। एक बात मैं आपको ये बता दूं, इस एबी वेक्टर को जरूरी नहीं है इसी तरीके से लिखा जाए, इनको स्मॉल अल्फाबेट जो कि ए है या बी है, सी है, ये इनसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए वेक्टर बोलेंगे, बी वेक्टर बोलेंगे, सी वेक्टर बोलेंगे, बट इनमें अपने को ये पता नहीं हो सकता एक्चुअल में इसका टर्मिनल पॉइंट कौन सा है और इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, बट इनसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां दूसरी बात आती है सपोर्ट की। इस सपोर्ट को अपन बोलते हैं आधार की। आधार का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट जो है, अपन ने जो लाइन सेगमेंट AB लिया है, वो लाइन सेगमेंट AB कौन सी लाइन का है, मींस ये किस लाइन से अटैच्ड है, किस लाइन से अटैच्ड है या किस लाइन के पैरेलल है।
जो भी है वो इसका क्या कहलाएगा, मतलब ये लाइन जो एल है वो क्या कहलाएगी, इसकी सपोर्ट कहलाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक भी वेक्टर अगर लिखा हुआ है, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में अगर ये लिखा हुआ है ए बी वेक्टर और यह लिखा हुआ है बी ए वेक्टर, इसका मतलब है कि इसकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है इस वेक्टर की वो है ए टू बी, और यहां जो है उसकी जो सेंस या डायरेक्शन जो है वो है बी टू ए। इसकी डायरेक्शन है ए से बी और इसकी डायरेक्शन है बी से ए। ये यहां थोड़े से जो है स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की अपन ने बात करी है। अब अपन बात करने जाएंगे एक्चुअल में वेक्टर की। तो वेक्टर है क्या उसकी बात करते हैं, देखते हैं। यानी ये बात हुई, अगर आपको मैं यहाँ एक छोटी सी बात और क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर यहाँ दो चीज ऐसे लिखी हुई है, एक तो लिखा हुआ है ए वेक्टर और एक लिखा हुआ है ए, इट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अगर ये नोटेशन नहीं लगा हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जनरली अपन इसको बोल्ड करते हैं, बट ये बोल्ड कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहां देखने की वाली बात यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है उसी को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी। बट मैग्नीट्यूड जो है हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करने जा रहे हैं अपन आगे कि वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, वेक्टर के टाइप्स क्या क्या हैं, वेक्टर है क्या है, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहली बात, मैं वेक्टर की मैं फिर से वही बात बताने जाऊंगा। ए बी वेक्टर अगर है तो इनिशियल पॉइंट इसका होगा, इनिशियल पॉइंट जो है इसका ए है, और टर्मिनल पॉइंट जो है, टर्मिनल पॉइंट जो है इसका वो है बी है। यहां दूसरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि यहां अगर ए बी वेक्टर है तो इसकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन, या मैं जनरली इसको केवल डायरेक्शन भी कह सकता हूं। डायरेक्शन जो है या इसको जनरली डायरेक्शन कह सकता हूं, वो है आपकी ए टू बी। दूसरी बात, तीसरी क्या है, अगर ए बी वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, इसको पढ़ा जाता है ए बी वेक्टर। यहां एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं उसकी बात अपन बाद में करेंगे। एक बार थोड़ा सा वेक्टर का जो है वो अपन बेसिकली बातें हैं वो वैसी बातें कर लेते हैं। यहां इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए मेरे को दो चीजों की हेल्प लेने की आवश्यकता होगी। पहली तो होगी वही मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो होगी वो होगी डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर की बातें करेंगे। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये बात करी थी कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेंथ होता है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर और लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये होता है। यानी कि ये एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में वेक्टर का लेंथ है। और क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, या मैं ये कह सकता हूं इक्वल टू 0। यानी ऑलवेज मैं एक बात करना चाहूंगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो या तो होगा ग्रेटर देन 0 और मोस्टली, या ये हो सकता है 0 बट इट
कांट बी, कैन नॉट बी नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये है जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, बट ग्रेटर